एक नाबालिग दुल्हन निगाह से पहले उसने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन उसकी पहली रात सुहागरात पर उसके सपनों के संसार को रौंद दिया गया। तब जब उसके कमरे में पहली रात को उसके पति के साथ जेठ और बहनोई मौजूद थे, और जिसके बाद जेठ, बहनोई और पति ने तीनों ने उस दुल्हन के साथ पहली रात गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। तह तक चलते हैं दोस्तों और पूरी कहानी जानते हैं। क्या है कहानी? जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि राजस्थान के अलवर जिला की है। अलवर जिला से एक 17 साल की नाबालिग दुल्हन के साथ गैंगरेप की ऐसी वारदात शर्मनाक सामने आई है, जिसे सुन हर कोई हैरान है। दरअसल आपको बता दूं, एक 17 साल की नाबालिग लड़की की निगाह पिछले महीने यानी 11 जून को एक बांसखिलौरा निवासी एक युवक से होती है, जिसके बाद उसके अगले दिन जब लड़की की विदाई होती है, दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। दुल्हन की अच्छे से वहां पर खातिरदारी, स्वागत किया गया। और जब दुल्हन अपने कमरे में गई तो उसके कमरे में 3 महिला मौजूद थी, जो कि उसके कमरे को सजा रही होती है। और जिसके बाद दुल्हन जब उस कमरे में जाती है तो वे तीनों बाहर आते हैं। और वहीं आपको बता दो, कुछ ही देर बाद उस कमरे में उसका ससुर का एंट्री होता है। ससुर जब उसके कमरे में गया तो दुल्हन के पीठ पर हाथ रखा और उससे अश्लील हरकतें करने लगी। इससे पहले दुल्हन कुछ सोच पाती और उसने उसका परिचय पूछा तो ससुर वहां से बाहर निकला और कमरे से बाहर निकल गया। वो और वहीं बता दो, उस दिन उस रात को करीब रात 8 बज रहे होते हैं। घड़ी भी अपनी रफ्तार से चल रही थी, समय पे समय बीत रहे होते हैं। दुल्हन कमरे में अकेली थी और उस कमरे में पति के साथ जेठ और बहनोई को देखती है। दुल्हन तीनों को एक साथ देख उसके मन में सवाल उठता है। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, तीनों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और जिसके बाद पति से दुल्हन की पहली सुहाग रात, पहली सेज में पति हैवान बन गया और उसने अपनी पत्नी का गैंगरेप करवा दी। और जिसके बाद आपको बता दो, तीनों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। कहीं न कहीं उस लड़की की हालत कहीं न कहीं खराब हो गई। लड़की बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके अगले दिन उस लड़की के साथ ससुराल में बदसलूकी की जा रही थी। और वहीं आपको बता दूं, कुछ ही दिनों बाद वह जब अपने मायके पहुंची, दोस्तों आपको बता दूं, हैरानी वाली बात तो यह है कि उसने मायके पहुंचने के बाद उसने अपने ससुराल में इस बारे में अपने परिजन को जिक्र तक नहीं किया, इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। और अपने पीहर में रहने के बाद जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके घर वालों ने ससुराल वालों को फ़ोन कर उन्हें बुलाया और जिसके बाद कहा कि बेटी पर भूत प्रेत का साया चढ़ गया है, ऐसा कहना था परिजनों का। लोगों ने मौलवी और तांत्रिक को बुलवाया। लड़की का झाड़ फूँक करवा रहे होते हैं, झाड़ फूँक किया जा रहा था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता दोस्तों। और जहाँ पे बाद में महिला को अलवर अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे भर्ती करा दिया गया। इसके बाद इलाज के दौरान इसके बाद महिला ने ये सारी बातें, उस रात की कहानी, उस घटना का सारा वाक़या अपने परिवार, अपने माता पिता के पास रखी, अपने माता पिता को बताया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसके बाद उसके अगले दिन उसके अपने परिजन के साथ लड़की रामगढ़ थाना पहुँचती है और अपने पति, जेठ और बहनोई और ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। और तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। पति, जेठ और बहनोई के खिलाफ गैंगरेप, वहीं आपको बता दूं उसके ससुर के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था। दोस्तों आप इस घटने को किस तरह देखते हैं? आए दिन समाज में ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।